इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से एक महिला ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में पहुंच गई और एक अकेले नहीं बल्कि उसके साथ उसके 4 बच्चे भी थे। ये सभी लोग ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में कई दिनों से रह रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और उसके बाद अब ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना पुलिस ने लोकल एजेंसियों के साथ ही लोकल इनपुट और बीट पुलिसिंग के माध्यम से इस महिला को ट्रेस करने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा मामला आपको हम बताते हैं कि क्या है, क्योंकि रबूपुरा में रहने वाला सचिन नाम का युवक पबजी खेलने का आदी था और पाकिस्तान में रहने वाली ये महिला भी पबजी खेलने की शौकीन थी। इन दोनों के बीच पबजी गेमर के रूप में शुरुआत हुई और उसके बाद इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी बड़ी कि सचिन और जो महिला है उसका नाम हम आपको बताते हैं, उसका नाम है सीमा गुलाम हैदर। ये पाकिस्तान की रहने वाली है और गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जानकारी जुटाने की कोशिश करी तो महिला के पाकिस्तान से होने के इनपुट मिले थे, जो अपने 4 बच्चों के साथ यहां पहुंची थी। महिला मई के महीने में इस इलाके में पहुंची थी। ये बताया जा रहा है कि रबूपुरा इलाके के रहने वाले सचिन और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर के बीच में काफी समय से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि पबजी में रोजाना दोनों काफी देर बातचीत करते थे और कई घंटे तक गेम में बिजी रहते थे। और उसके बाद अचानक से सीमा ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वो भारत आना चाहती है, लेकिन सचिन को यकीन नहीं था। कई बार इनके बीच बातचीत हुई और उसके बाद नेपाल का रास्ता सीमा ने अख्तियार किया। सीमा अपने साथ अकेले नहीं बल्कि 4 बच्चों को लेकर आई थी और उसके चारों बच्चे उसके साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंचे थे। पहले नेपाल पहुंचे, उसके बाद भारत पहुंचे। पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर सीमा वहां से यहां तक कैसे पहुंची, क्या उसके पास पासपोर्ट या वीजा की जानकारी उससे जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन दोनों के बीच की ऐसी कौन सी दोस्ती थी, क्या दोस्ती थी या फिर ये दोस्ती प्यार में बदली थी कि सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई और महज अपने एक दोस्त से मिलने, जिसका नाम सचिन था। सचिन रबूपुरा इलाके में रहने वाला है, काफी बड़ा उसका घर है जहां पर सीमा को रखा गया था, क्योंकि सीमा और उसके 4 बच्चे इस घर में रहते थे। और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इतने समय से इनके बीच यहां पर दोस्ती थी और आसपास के लोगों को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर पड़ोस में नहीं आ रही हो तो छुपती नहीं है, और यहाँ पर ये चीज इसमें भी लागू हुई, क्योंकि सचिन के घर में एक अनजान महिला अचानक से 4 बच्चों के साथ वहां पर रहने लगती है और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन जब पड़ोसियों ने सचिन से पूछताछ की कि ये महिला कौन है जो काफी अलग तरह की दिखने वाली है, क्योंकि गोरी चिट्ठी ये महिला थी और उसके अलावा इसके साथ 4 बच्चे थे। अमूमन इस तरह की महिला के घर में रहने की जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन जब सचिन से पूछताछ की तो उसने पड़ोसियों को ये बताया कि ये दूर की जानकार हैं और उनका घर बन रहा है, वो इसलिए यहाँ पर रहने आई है, कुछ दिन बाद चले जाएगी। लेकिन मामला जब तूल पकड़ गया तो सीमा गुलाम हैदर को वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि सचिन और उसके परिवार के साथ ही आसपास के लोग उसके इस कदम से खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने उस महिला को वहां से हटाया। ये महिला उसके बाद जब तक जाती तब तक पुलिस को भी सूचना मिल गई थी, लोकल थाना पुलिस सक्रिय हो गई। उसके बाद इंटेलिजेंस को बताया गया कि पाकिस्तानी महिला एक जिसका नाम सीमा बताया जा रहा था, जिसने सचिन को अपना नाम सीमा बताया था, वो इस घर में रही थी और कई दिनों तक अपने 4 बच्चों के साथ रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसको ट्रेस करने के लिए कई टीमों को लगाया, कई टीमें घंटों तक उसके पीछे लगी रही और आखिरकार उस महिला सीमा गुलाम हैदर को ट्रेस कर लिया गया है। गाजियाबाद और नोएडा के बीच का ये पूरा रूट था जहां पर चेकिंग की जा रही थी कि कहां कहां वो जा सकती, क्योंकि दिल्ली नजदीक था, गाजियाबाद था, उसके अलावा गुड़गांव और नोएडा, ये महिला कहीं भी जा सकती थी। क्या किसी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था सचिन, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस महिला से हम पूछताछ कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस महिला की जानकारी जुटाई जाए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो सोमवार को पूरी जानकारी नहीं दे सकते, वो मंगलवार के दिन इस पूरी महिला से पूछताछ की जानकारी देंगे, मीडिया से साझा करेंगे, क्योंकि ये महिला सीमा गुलाम हैदर, जिसने अपना नाम बताया है, पाकिस्तान में किस जगह की रहने वाली है और कैसे यहां पर पहुंची थी, क्योंकि नेपाल पहले पहुंची और नेपाल के रास्ते भारत आना इतना मुश्किल है और वो भी 4 बच्चों के साथ ये महिला यहां पहुंची थी। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आईएसआई के मार्फत हनी ट्रैप करने की कोशिश यहां पर सचिन को की गई हो, क्योंकि जो रबूपुरा इलाके का रहने वाला है। क्योंकि कई सारे सवाल यहां पर पुलिस के जहन में है। इतने समय से यहां पर ये महिला रह रही थी, तो 1-1.5 महीने से ये इस जगह पर रहकर और उसके कहां कहां गई, किस जगह पर उसकी मूवमेंट हुई थी, ये पता लगाया जाना है। क्योंकि पबजी जो खेल है, पबजी खेल को देखने के बाद, खेलने के बाद
कई सारे लोग आपस में दोस्त बनते हैं, लेकिन एक ऐसा देश जो पाकिस्तान, जहां से महिला भारत आ जाती है और महज अपने एक दोस्त के लिए, तो ये चीजें काफी पच नहीं रही है पुलिस और एजेंसियों को। और इसी वजह से ये सब कोशिश कर रहे हैं कि इस महिला से पूरी पूछताछ की जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर पाकिस्तान की रहने वाली महिला भारत क्या सिर्फ पबजी के दोस्त से मिलने आई थी, क्योंकि पबजी खेलने की शौकीन है सीमा गुलाम हैदर, और उसने ऐसी जानकारी सचिन को भी थी, तो और सचिन के साथ इन दोनों के बीच पबजी में कई कई घंटों तक बातचीत होती थी। लेकिन 4 बच्चों की मां है ये कहा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में इस वक्त लोगों का जमावड़ा भी है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये महिला, क्योंकि इंस्टाग्राम से लेकर हर चीज में इसको शौक था, और ये भारत आने का इतना बड़ा जोखिम ले रही थी, क्योंकि बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ पर पहुंची थी या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि इसके पास पासपोर्ट है या इसके बच्चों के पास पासपोर्ट है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात एजेंसियां कर रही हैं, सब तरह से सवालों को पूछा जा रहा है, और वो कब से यहाँ पर आई थी, किसके मार्फत नेपाल के रास्ते भारत आई थी, या कुछ और लोग इसके पीछे शामिल हैं, इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। सूचना मिली थी कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ घूम रही है। तत्काल पुलिस टीम गठित करके उसकी तलाश की गई थी, और फाइनली रबूपुरा पुलिस द्वारा उस महिला को ट्रेस कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में उस महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो पबजी के माध्यम से सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रबूपुरा के संपर्क में आई थी, और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए भारत आई थी। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, और अन्य एजेंसियों को भी इसमें सूचित कर दिया गया है।